हाय, मैं सुनील। ये मेरी कहानी है। हर किसी के साथ ऐसा हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मेरी लाइफ में एक ऐसा कहानी है जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। जब भी उस कहानी की याद आता है मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले की बात है। मैं अपने काम की वजह से बेंगलुरु पे रहता था। मेरे साथ एक लड़का रहता था, यश। यश बहुत ही अच्छा और एक कूल गाय था। हम दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। लेकिन एक दिन एक इमरजेंसी से उसको बेंगलुरु से मुंबई जाना पड़ा। उसका घर वो ही था। तो सारा काम ख़त्म करके मैं सीधे रूम पे आके बिस्तर पे लेट गया। घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तभी मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। चेक किया था तो पता चला कोई लड़के की आईडी है। उसने मैसेज किया, हेलो सुनील, कैसे हो। मैंने आईडी चेक किया तो एक अनजान लड़की थी। उसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तू इतना फ्रेंडली बात क्यों कर रही है। मैंने रिप्लाई किया, कौन हो तुम, मुझे कैसे जानती हो। उसने इंस्टेंट रिप्लाई किया, भूल गए मुझे, वो भी इतनी जल्दी। उसकी मैसेज देख के तो मैं चौंक गया। जिसको मैं जानता तक नहीं उसको भूलने की बात कहाँ से आ रहा है। मैंने पूछा, साफ साफ बताओ, कौन हो तुम। उसने कहा कि तुम्हारी जीएफ हूँ, प्रेमा। जीएफ, वो भी मेरा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिस लड़के के साथ आज तक एक से एक लड़की तक भी बात नहीं किया, वो जीएफ कैसे बना लिया। उसने हंसने की इमोजी देके बोला, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है सुनील जी। मेरा दिमाग कुछ वक्त के लिए काम नहीं कर रहा था। मैंने पूछा, मेरे नाम कैसे पता चला। उसने बोला, अरे उल्लू कहीं का, खुद की यूज़र नेम नहीं पता। ओह सॉरी, मेरा यूज़र नेम तो सुनील है। मैं भी ना पागल हूँ। हंसते हंसते मैंने कहा। यही से हमारा बातें होना शुरू हो गया था। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक मैसेज भेजती थी। वो पुणे में रहती थी। मुस्कुराने का एक वजह मिल गया था मुझे। हर रोज़ मेरा दिन कैसा गया पूछती रहती थी। मेरा सहारा बन चुकी थी वो। कॉल पे बात करते थे तो कब वक्त निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। मेरा हार्ट स्ट्रेस गायब हो जाता था उसकी वॉइस सुन के। 7 महीने हो गया था मगर हम मिल नहीं पाए। जब भी मैं उसको मिलने की बात करता था वो मना कर देती थी। बहुत काम है, अभी से ही वक्त नहीं है, ये सब बोल के टाल देती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था, मगर मेरे दिल पे एक सवाल पैदा हुआ था, आखिर ऐसा क्या बात है छुपाने जैसा। एक दिन मैं नहा रहा था। बाथरूम से आके देखा मेरा फ़ोन यश के हाथ पे है। मैंने बोला, क्या कर रहे हो तुम मेरे फ़ोन से। उसका हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया था बिस्तर पे। चोट पकड़ा जाने के बाद जैसा लगता है एग्जैक्टली उसको देख के ऐसा ही लग रहा था। वो अजीब बिहेव करने लगा। मैंने उसका कंधे पर हाथ रख के बोला, क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों लग रहे हो। उसने बोला, तुम्हारा कोई जीएफ है क्या। मैंने बोला, हाँ है, देखना चाहोगे। अभी दिखाता हूँ। मैंने प्रेमा की फ़ोटो दिखाया। वो कहने लगा, ये तुम्हारा जीएफ है। हाँ मेरा ही है, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब तुम तो किसी लड़के के साथ बात नहीं करते ना, इसलिए पूछ रहा था बस। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। प्रेमा मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसके साथ रोज़ वीडियो कॉल पे बातें होता रहता था। मगर मैंने नोटिस किया यश अभी अचानक से कुछ अजीब बिहेव करने लगा था। कॉल पर जब बातें करता रहता था तो वो मुझे अजीब सी नज़रों पे देखता था। मैंने उससे पूछा भी था मगर उसके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। समय बहुत तेज़ी से गुजरता गया। पता ही नहीं चला कब प्रेमा के साथ बातें करते हुए हमारा रिलेशनशिप का 1 साल हो गया। लोगों से अक्सर ये कहते हुए सुना मैंने कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिकता नहीं, आखिर में जाकर टूट ही जाता है। मगर मैं ये नहीं मानता था। मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि प्रेमा और मेरा रिश्ता कभी टूट सकता है। मैंने तो उसको लेके पूरी ज़िंदगी इमेजिन कर लिया था, बस उसको रियलिटी पे कन्वर्ट करना बाकी था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि शादी के बाद कौन से शहर पे रहेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे।
हनीमून पे कहाँ जाएंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ सोच लिया था। दिन में ऑफिस का काम और उसकी बातों से मेरा दिन अच्छे से बीत जाता था, मगर जब रात को सोने के वक्त आता था मेरे दिमाग पे बहुत सारा सवाल घूमता रहता था। इतना ज़्यादा ओवरथिंक होता था कि कभी कभी चेस्ट पे दर्द होता था। मैं खुद से ही पूछता था कि क्या सच में प्रेमा मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं उसे एक बार सामने से देखने के लिए तरस रहा था। मैंने उसको बोला, प्रेमा बहुत हो चुका है, एक बार तो मिल लो मुझसे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो हंसने लगी। अरे हंसो मत, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो कब मिलना है बुद्धू? ए, सच है क्या? मेरा कान तो नहीं खराब हो गया? ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से जान निकल गया। सब कुछ सपना जैसा लग रहा था मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। संडे को मिलने की प्लान बनाया हम दोनों ने। मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मेरा रातों की ओवर थिंकिंग ख़त्म होने वाला है। मैंने डिसाइड कर लिया था उसके साथ जब मुलाकात होगी तो शादी की बात भी करूँगा। जो भी हो, मेरे दिल में डर था, अगर ज़िंदगी कहीं और मोड़ ले ले तब क्या होगा। इसलिए मैं उसके साथ मीट करके जल्दी से शादी करना चाहता था। तो देखने की बात ये था कि क्या हम सच में मिल पाएंगे या अधूरा रह जाएगा मेरा ये सपना। जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा पार्ट 2।